नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सावधेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। बहुत बहुत स्वागत है सभी का आज की इस चर्चा में। आज जो हम चर्चा करेंगे, आज हम 17वें अध्याय से हम चर्चा को प्रारंभ करेंगे और प्रयास करेंगे जितना संभव हो पाए उतनी आज चर्चा करने के लिए। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 17 श्लोक संख्या 1। अर्जुना उवाच ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विता तेषां निष्ठा तु का कृष्णा सत्त्वाहोरजस्तमा। अनुवाद। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, जो लोग शास्त्र के नियमों का पालन ना करके अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं उनकी स्थिति कौन सी है? वे सतोगुणी है, रजोगुणी है या तमोगुणी? तात्पर्य। सबसे पहले कृपालु चैतन्य प्रभु जी का हैंड रेज है, आप तात्पर्य पढ़िए प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी। और तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी के द्वारा जगत गुरु शिला प्रभुपाद जी हाँ की जय। जी, जी। चतुर्थ अध्याय के उन्ना उनतीस 39वें श्लोक में कहा गया है कि किसी विशेष प्रकार की पूजा में निष्ठावान व्यक्ति क्रमशः ज्ञान की अवस्था को प्राप्त होता है और शांति तथा संपन्नता की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था तक पहुंचता है। 16वें अध्याय में यह निष्कर्ष निकलता है कि जो शास्त्रों के नियमों का पालन नहीं करता वह असुर है और जो निष्ठा पूर्वक इन नियमों का पालन करता है वह देव है। अब यदि कोई ऐसा निष्ठावान व्यक्ति हो जो ऐसे कतिपय नियमों का पालन करता हो जिनका शास्त्रों में उल्लेख ना हो, तो उसकी स्थिति क्या होगी? अर्जुन के इस संदेह का स्पष्टीकरण श्री कृष्ण द्वारा होना है। क्या वे लोग जो किसी व्यक्ति को चुनकर उस पर किसी भगवान के रूप में श्रद्धा दिखाते हैं, सतो रजो तथा तमो गुण में पूजा करते हैं, क्या ऐसे व्यक्तियों को जीवन की सिद्ध अवस्था प्राप्त हो पाती है? क्या वे वास्तविक ज्ञान प्राप्त करके उच्च स्थिति अवस्था को प्राप्त हो पाते हैं? जो लोग शास्त्रों के विधि विधानों का पालन नहीं करते किंतु जिनकी किसी पर श्रद्धा होती है और जो देवी देवताओं तथा मनुष्यों की पूजा करते हैं, क्या उन्हें सफलता प्राप्त होती है? अर्जुन के इन प्रश्नों को श्री कृष्ण से पूछ रहा है। अर्जुन इन प्रश्नों को कृष्ण से पूछ रहा है, श्री कृष्ण से पूछ रहा धन्यवाद प्रभु जी। है। हरे अर्जुन उवाच ये शास्त्र विधि प्रसृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विता तेषां निष्ठा तु का कृष्णा सत्व माहो रजस्तमा। अनुवाद। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, जो लोग शास्त्र के नियमों का पालन ना करके अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं उनकी स्थिति कौन सी है? वे सतोगुणी है, रजोगुणी है या तमोगुणी? देखिए, ये जो हमारा अध्याय है, इस अध्याय की अगर हम बात करें
ये अध्याय वास्तव में हमारी श्रद्धा के ऊपर है। वास्तव में हमारी श्रद्धा सब कुछ होती है, श्रद्धा से ही देखिए, अगर हम आज भक्ति शास्त्री कर रहे हैं तो भक्ति शास्त्री करने में भी हमारी श्रद्धा है शास्त्रों के प्रति, गुरु के प्रति, तभी हम भक्ति शास्त्री कर पा रहे हैं। तो श्रद्धा हर किसी व्यक्ति के अंदर है, और ये जो अध्याय श्रद्धा से ही संबंधित है। श्रद्धा के प्रकार कई हो सकते हैं, पर श्रद्धा ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि जो श्रद्धा ना रखता हो। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं। कोई कहे कि मैं श्रद्धालु हूं, वास्तव में देखा जाए कि एथिस्ट जैसा या नास्तिक जैसा तो कोई शब्द होता ही नहीं है। क्योंकि जो कह रहा है कि मैं नास्तिक हूं, उसकी भी किसी न किसी सिद्धांत पर श्रद्धा जरूर है। और जो कहता है ना कि मैं नास्तिक हूं, उसकी भी श्रद्धा तो है कहीं ना कहीं। कहाँ श्रद्धा है? किसी न किसी सिद्धांत पर श्रद्धा है, पर श्रद्धा उसके पास भी है। तो यहाँ पे अर्जुन भगवान से बहुत सरल शब्दों में पूछ रहे हैं कि जो शास्त्रों के नियमों का पालन ना करके अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं, उनकी स्थिति कौन सी है? क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो शास्त्र के नियमों का पालन नहीं करते, और कहते हैं अपने मनमाने ढंग से कोई नियम बनाता है, कोई अपनी पूजा के विधि विधान बनाता है, कोई अपनी तपस्या का विधान बनाता है, कोई कुछ करता है। तो अर्जुन का कहने का तात्पर्य है कि ऐसे लोग किस श्रेणी में आते हैं? सतोगुणी है, रजोगुणी है, तमोगुणी है, किस श्रेणी में आते हैं? अर्जुन का प्रश्न है। तो देखिए, अगर इस श्लोक पे जैसा प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में लिखा, तो अगर इस तात्पर्य को देखें तो इसमें एक चीज समझ के आ रही है कि हर व्यक्ति के जीवन में श्रद्धा है, जो मैंने पहले कहा। और श्रद्धा हमारे स्वभाव और हमारी चेतना को प्रदर्शित करती है। हमारा जैसा स्वभाव है उसी के अनुरूप हमारी श्रद्धा विकसित होगी, जैसा हमारा ये चेतना है उसी के अनुरूप श्रद्धा विकसित होगी। तमोगुणी व्यक्ति के लिए सोचा जाए वो आज भगवान की शुद्ध भक्ति करने लग जाए, वो नहीं कर पाएगा। क्योंकि उसकी श्रद्धा कितना भी, जब तक वो खुद प्रयास नहीं करेगा, वो अग्रसर होने का, उन्नति होने का, तब तक वो नहीं कर पाएगा। तो इसलिए श्रद्धा वास्तविक में हमारी स्वभाव और चेतना को प्रदर्शित करती है। और यह भी हमेशा ध्यान रखिएगा, केवल श्रद्धा होना पर्याप्त नहीं है। श्रद्धा सही ज्ञान और शास्त्र के मार्गदर्शन में होनी चाहिए। श्रद्धा कैसी होनी चाहिए? सही ज्ञान और शास्त्र के मार्गदर्शन में श्रद्धा होनी चाहिए, तब श्रद्धा होना ठीक है, नहीं तो श्रद्धा बेकार है। क्योंकि जिसके श्रद्धा में किसी प्रकार का मार्गदर्शन नहीं है, जिस श्रद्धा में किसी प्रकार की ज्ञान नहीं है, वो बेकार है। और इसी मार्गदर्शन और सही ज्ञान के अनुसार ही श्रद्धा राजसिक, तामसिक और सात्विक होती है। तो ये बात ध्यान रखिए, श्रद्धा सबके पास है, पर श्रद्धा किसकी ठीक है? जिसके पास में सही ज्ञान और शास्त्रों का निर्देशन। तो इसलिए हम देखिए, हम सब साधक हैं, हम साधना कर रहे हैं। साधक उसे बोलते हैं जो भी साधना कर रहा है, जो हम चार नियम का पालन कर रहे हैं, 16 माला जप कर रहे हैं, एकादशी के दिन एकादशी का पालन कर रहे हैं, आचार्यों के आविर्भाव तिरुभाव का पालन कर रहे हैं हम सब लोग। तो इसलिए हमें अपनी श्रद्धा को पहचान करके देखिए, कभी कभी हमारी श्रद्धा में भी सत्वगुण रजोगुण का मिश्रण हो सकता है। तो अपनी इस श्रद्धा को पहचान करके हमें क्या करना चाहिए? कृष्ण भावनामृत के अनुकूल उस श्रद्धा को करना चाहिए। ऐसी श्रद्धा जिस श्रद्धा के माध्यम से हम भक्ति कर पाए, भक्ति में उन्नति कर पाए। और देखिए, श्रद्धा हमें कहीं ना कहीं लेकर के जाती है। श्रद्धा श्रद्धा हमें कहीं ना कहीं लेकर जाती है, चाहे वो अधोगति में लेकर के जाए, चाहे उच्च गति में लेकर के जाए। जो नरकगामी होता है उसकी भी अपने गलत कार्यों के प्रति श्रद्धा होती है, तभी वो नरक में जाता है। तो अगर सही श्रद्धा सही दिशा में लेकर जाती है, कब ले जाती है श्रद्धा? जब वो गुरु, साधु और शास्त्र के मार्गदर्शन।
श्रद्धा हर किसी के पास में। भक्ति के जो अंग बताए हैं, सबसे पहला अंग श्रद्धा ही है। श्रद्धा से साधु संग होता है, साधु संग से भजन क्रिया होती है, भजन क्रिया से अनर्थ निवृत्ति होती है। ये श्रद्धा का ही प्रारंभ है, और श्रद्धा से ही आगे कोई भक्ति में उन्नति कर पाता। तो यहाँ पे अर्जुन का स्पष्टतः प्रश्न है कि जो शास्त्रों के नियमों का पालन ना करके अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं, उनकी स्थिति कौन सी है। तो यहाँ पर भगवान सबसे पहले उन लोगों की स्थिति समझाएंगे जो शास्त्रों का उल्लंघन किए बिना पूजा करते हैं। उसके बाद उनकी स्थिति समझाएंगे जो शास्त्रों का उल्लंघन करके अपने नए नियम बनाते हैं, पूजा करते हैं। अगले श्लोक पे चलते हैं, श्लोक संख्या 2। श्री भगवान वाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति ताम शृणु। भगवान ने कहा, देहधारी जीव द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार उसकी श्रद्धा 3 प्रकार की हो सकती है, सतोगुणी, रजोगुणी अथवा तमोगुणी। अब इसके विषय में मुझसे सुनो। तात्पर्य, प्रीति सिंगला माता जी का हैंड रेज है, पहले आप पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी हरे कृष्णा अर्चना बंदे कृष्ण भावना भाव शिला प्रभुपाद जी के द्वारा शिला प्रभुपाद की जय। जो लोग शास्त्रों के विधि विधानों को जानते हैं लेकिन आलस्य या कार्य विमुक्तावश उनका पालन नहीं करते, वे प्रकृति के गुणों द्वारा शासित होते हैं। वे अपने सतोगुणी, रजोगुणी या तमोगुणी पूर्व कर्मों के अनुसार एक विशेष प्रकार का स्वभाव प्राप्त करते हैं। विभिन्न गुणों के साथ जीव की संगति शाश्वत चलती रही है। क्योंकि जीव प्रकृति के संसर्ग में रहता है, अतः वह प्रकृति के गुणों के अनुसार ही विभिन्न प्रकार की मनोवृत्तियां अर्जित करता है। लेकिन यदि कोई प्रामाणिक गुरु की संगति करता है तो उसकी यह मनोवृत्ति बदल सकती है। वह क्रमशः अपनी स्थिति तमोगुण से सतोगुण या रजोगुण से सतोगुण में परिवर्तित कर सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रकृति के किसी गुण विशेष में अंधविश्वास करने से ही व्यक्ति सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। उसे प्रामाणिक गुरु की संगति में रहकर बुद्धि पूर्वक बातों पर विचार करना होता है। उच्चतर गुण की स्थिति को तभी वह उच्चतर गुण की स्थिति को प्राप्त हो सकता है। हरे कृष्णा प्रभु धन्यवाद जी। माता जी, हरे कृष्णा। श्री भगवान वाच त्रिविधां भवति श्रद्धा देहि नाम सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति ताम शृणु। भगवान ने कहा, देहधारी जीव द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार उसकी श्रद्धा 3 प्रकार की हो सकती है, सतोगुणी, रजोगुणी अथवा तमोगुणी। अब इसके विषय में मुझसे सुनो। देखिए, भगवान यहाँ पे 3 प्रकार की श्रद्धा के विषय में बता रहे हैं। सतोगुणी यानी कि सात्विकी श्रद्धा, रजोगुणी यानी राजसी श्रद्धा, और तमोगुणी यानी कि तामसी श्रद्धा। अब देखिए, सात्विकी श्रद्धा क्या होती है, सतोगुणी श्रद्धा क्या होती है। सतोगुणी श्रद्धा होती है कि शुद्ध, ज्ञानमयी और भगवान की प्रसन्नता के लिए वो श्रद्धा होती है। क्योंकि इस सतोगुण से ऊपर के उठ करके, क्योंकि जब वो भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करने का प्रयास करेगा तो इससे ऊपर उठेगा। ऊपर उठ करके क्या होगा कि वो भक्ति कर पाएगा, और भक्ति से क्या होगा कि वो भगवत धाम जा पाएगा, जो मनुष्य जीवन का चरम लक्ष्य है, उस चरम लक्ष्य तक भी पहुंच पाएगा। पर कब हो पाएगा, जब उसकी श्रद्धा सतोगुण में होगी, और सतोगुण में भी उसे भक्तों का संग प्राप्त होगा। क्योंकि बहुत से लोग जन्म से ही पूर्व जन्म के प्रारब्ध से सतोगुण में होते हैं। अब कैसे कोई पूर्व जन्म के प्रारब्ध से सतोगुण में है? बहुत से ऐसे लोग होंगे, आप अगर हम देखें कि बहुत से लोग भक्ति नहीं करते, पर बिल्कुल साधारण जीवन व्यतीत करते हैं, आहार व्यवहार शुद्ध रखते हैं, उसमें एक तरह से दया दिखाते हैं, जो मनुष्य के गुण हैं, 4 नियमों का पालन करते हैं। देखिए, हम जो 4 नियम का पालन करते हैं, इन 4 नियमों का पालन करना भक्ति से संबंधित नहीं है।
ये चार नियम हमें मनुष्य बनाने के लिए बताए गए हैं, क्योंकि मनुष्य बनकर ही हम भक्ति कर सकते हैं। ये जो हम सबसे पहले बोला जाता है ना, इस्कॉन में आते चार नियम पालन करने के लिए बोला जाता है, चार नियम का भक्ति से कोई लेना देना नहीं। चार नियम ये मनुष्य बनाने के लिए है। जो इन चार नियम का पालन करता है वो मनुष्य की श्रेणी। ऐसे बहुत सारे लोग हैं इस्कॉन के अलावा भी जो चार नियम का पालन करते हैं, पर वो भक्ति नहीं करते। क्योंकि भक्ति कब होगी? जब उन्हें साधु संग मिलेगा। तो चार नियम का पालन करते हैं, सतोगुण में आचार व्यवहार सब शुद्ध है, कोई अहंकार नहीं है, कोई क्रोध नहीं है, सब कुछ नहीं है। पर अभाव किसका रह गया? साधु संग का भाव रह गया, भक्तों के संग का भाव रह गया, जिस कारण से भक्ति नहीं हो पाएगी। भक्ति कब हो पाएगी? जब साधु संग मिलेगा, तब जाकर के भक्ति हो पाएगी, अन्यथा भक्ति नहीं हो पाएगी। तो जो सतोगुणी भक्ति है, सतोगुणी भक्ति यानी कि सात्विक श्रद्धा, इसमें शुद्ध ज्ञानमयी और भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य होता है। और हम देखिए यहाँ पर शुष्क श्रद्धा की बात नहीं कर रहे हैं, हम जिस सात्विकी श्रद्धा की बात कर रहे हैं, ये साधु संग के साथ में। जो सतोगुणी श्रद्धा की बात कर रहे हैं, ये साधु संघ के साथ में श्रद्धा है। बिना साधु संघ की श्रद्धा की हम बात नहीं कर रहे। ठीक है। दूसरी श्रद्धा है राजसी श्रद्धा। राजसी यानी कि रजोगुणी से श्रद्धा है। रजोगुण से श्रद्धा कैसी होती है? रजोगुणियों की श्रद्धा, वो अपने फल की कामना से, सम्मान की कामना से, प्रतिष्ठा की कामना से, भौतिक लाभ की कामना से कोई कार्य करते हैं। उनकी श्रद्धा है, कोई भगवान की पूजा भी कर रहा है, उसका क्या है कि हम कोई फल की प्राप्ति होगी, हमें सम्मान मिलेगा, हमें प्रतिष्ठा मिलेगी, हमें भौतिक लाभ मिलेगा। पर ठीक है, तमोगुण से वो बेटर है। जो रजोगुणी श्रद्धा है वो तमोगुण से बेटर है। पर इसमें भी साधु संग मिल जाएगा तो धीरे धीरे क्रमशः सुधार होते होते रजोगुणी श्रद्धा से सतोगुणी श्रद्धा में जीव पहुंचेगा, और सतोगुणी श्रद्धा से ही शुद्ध सत्व पर उसकी स्थिति होगी, भगवत भक्ति की प्राप्ति होगी। तो यहाँ पे जो रजोगुणी श्रद्धा की भी बात, ये भी साधु संग से ही बात हो रही है। रजोगुणी श्रद्धा में साधु संग मिल जाएगा तो उस श्रद्धा से भी व्यक्ति ऊपर उठ करके सत्वगुण में पहुंच सकता है, सत्वगुण से भी ऊपर उठ करके वो शुद्ध सत्व में पहुंच सकता है, जहां भगवान की भक्ति कर सकता है। साधु संग का यहाँ पे भी प्रभाव। इसके बाद में तीसरी श्रद्धा है तमोगुणी श्रद्धा, यानी कि तामसी श्रद्धा। तमोगुणी श्रद्धा वाले व्यक्ति अज्ञान के गहत गर्त में होता है, अज्ञान के में ही से घिरा रहता है, और उसकी जो श्रद्धा है, उसकी कार्य प्रणाली है गलत धारणाओं और अनुचित कार्यों पर आधारित रहती है। ये तमोगुणी श्रद्धा वाला व्यक्ति कभी भी ऐसा कार्य नहीं करता कि दूसरों को कुछ लाभ पहुंचे। जैसे देखिए, बड़े बड़े असुर थे, आप अगर इतिहास को देखें, बहुत सारे असुर लोग भी तपस्या करते थे, पर उनकी तपस्या करने का उद्देश्य कभी किसी दूसरे जीव की प्रसन्नता या भगवान की प्रसन्नता नहीं होती थी। वो तपस्या करते थे दूसरों को कष्ट देने के लिए तपस्या। तमोगुणी व्यक्ति भी तपस्या करता है, पर तमोगुणी व्यक्ति को भी यदि साधु संग मिल जाए, उसका भी उद्धार हो सकता है। कौन है ऐसा उदाहरण? वाल्मीकि ऋषि तमोगुण में थे, कितने तमोगुण में थे, किसी को मारना, लूटना, यही डकैती डालना, यही काम था, और ऐसे लूटते थे, उसका धन तो लूटते ही थे, उसके प्राण भी छीन लेते थे। पर किसके हुआ? नारद जी का संग हो गया। नारद जी के संग से क्या हो गया कि उनकी श्रद्धा विकसित हुई, श्रद्धा विकसित हुई और धीरे धीरे शुद्ध सत्व में पहुंचे, और ऐसी रामायण लिखी। पता है आप को आश्चर्य होगा, वाल्मीकि रामायण भगवान राम के प्रकट होने से पहले लिखी गई। अब सोचिए, एक तमोगुणी व्यक्ति के ऊपर साधु संघ का क्या प्रभाव पड़ता है कि वो
ऐसी भक्ति करता है कि वो भगवान की लीला लिखता है, लीला कथा लिखता है, और भगवान प्रकट होकर के उसके अनुसार लीला करते हैं। किसका प्रभाव? साधु संग का। तो इसलिए श्रद्धा कोई भी है, क्योंकि हम सब देखिए बद्ध जीव हैं, हमारे में से भी कोई ऐसा हो सकता है जिसकी तमोगुणी श्रद्धा है, पर उसे भी भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। साधु शास्त्र गुरु के निर्देशन में रहेंगे तो हमारी तमोगुणी श्रद्धा से भी एक न एक दिन ऐसा आएगा कि हम शुद्ध भक्ति को प्राप्त हो जाएंगे। पर तो ज्यादा है। ये बात हमेशा ध्यान रखिए कि हमें साधु शास्त्र और गुरु का सानिध्य नहीं छोड़ना, यही है हमारे पास तो। बहुत से लोग कहते हैं कि हम भजन की बात करते हैं, बहुत से लोग सिद्धि की बात करते हैं। देखिए, हम किसी आठों सिद्धियां नौ निधियों की बात नहीं करते। हमारे पास में सिद्धि है साधु गुरु शास्त्र का आश्रय, ये हमारी सिद्धि है। हमारे पास सिद्धि है नाम में रुचि, ये हमारी सिद्धि है। हमारे पास सिद्धि है कि साधु गुरु शास्त्र का आश्रय लेकर के उनकी सेवा करना, ये हमारी सिद्धि है। बाकी अड़मा गड़मा ये सब सिद्धियां हमारे पास नहीं है। तो यही हमारी सिद्धि है, चाहे हम तमोगुण में है, यदि इन्हीं सिद्धियों के अनुशीलन में लगे रहेंगे तो एक ना एक दिन शुद्ध भक्ति को प्राप्त हो जाएंगे। भक्त का एक स्वभाव होता है, जब भक्तों के गुण पर चर्चा हो रही थी 15वें अध्याय में ही, और 15वें 16वें अध्याय में हो रही थी, जब 26 गुण बताए गए थे भक्तों के, तो उसमें एक गुण था भक्त का कि भक्त हमेशा आशावादी हो। वाल्मीकि जैसे तमोगुणी व्यक्ति पे कृपा हो सकती है, भगवान की भक्ति हो सकती है, तो हमें भी भक्ति कर सकते हैं। बस अभी नहीं कर पा रहे, कारण हमारे प्रयास में कमी है। हो सकता है हमारे आश्रय में भी कमी हो, अनन्य आश्रय का हम त्याग कर रहे हो। और देखिए, हम सब अधिकतर भक्त यहाँ पे दीक्षित हैं, सब दीक्षा हो चुकी है, और अधिकतर भक्त संस्था में जुड़े हुए हैं। हमारे आचार्यों ने इतना कुछ दिया हुआ है। अब प्रभुपाद जी के ही ग्रंथ है, अभी तो देखिए भक्ति शास्त्री हमारा करीब चल रहा है, साल भर से ज्यादा हो गया चलते हुए, अभी हमारा भक्ति शास्त्री कंप्लीट नहीं हो पाया है। ऐसे हमें भागवतम है, ये सब हम कब कंप्लीट करेंगे? पढ़ने के लिए इतना है, सुनने के लिए प्रभुपाद जी के इतने प्रवचन है, गुरुदेव के इतने प्रवचन है, हम कितना सुनेंगे? हम बाहर इधर उधर क्यों जाए? बाहर जाएंगे, अनन्य आश्रय का त्याग हो जाएगा, और क्या होगा कि हमारी भक्ति नष्ट हो जाएगी। मेरा कहने का अभिप्राय ये नहीं है कि हम बाहर जा रहे हैं, किसी दूसरे की विधि गलत है, हमारी विधि ठीक है, तो हम दूसरे की विधि की निंदा नहीं कर रहे हैं, दूसरे की विधि भी ठीक है। पर हमें, अगर हमारी बीमारी होम्योपैथिक से ठीक हो रही है, हम होम्योपैथिक को छोड़ करके एलोपैथिक खाने लग जाएंगे, हो जाए ठीक, पर उसमें एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, क्यों, कौन सी दवाई लगेगी, कौन सी नहीं लगेगी। अभी तो गुरुदेव रूपी, शिला प्रपात रूपी डॉक्टर मिले हुए हैं, हमारी रग रग से वाकिफ है, उसी के अनुसार हमें दवाई दे रहे। तो इसलिए हमें एक चीज का ध्यान रखना चाहिए, आजकल हमारे भक्तों में एक बहुत बड़ी समस्या आ गई है कि बाहर की पुस्तकें पढ़ना और बाहर के प्रवचन सुनना। आप सुनेंगे ना, देखिए प्रभुपाद जी को कोई फर्क पड़ेगा ना, गुरुदेव को कोई फर्क पड़ेगा। फर्क क्या पड़ेगा? आपका जो गुरु के प्रति शरणागति थी, प्रभुपाद जी के प्रति जो शरणागति थी, उस शरणागति का नाश हो जाएगा। क्योंकि शरणागति का एक लक्षण होता है, अवश्य रक्षिवे कृष्ण विश्वास पालन, कि अब गुरु के प्रति शरणागत है, गुरु हमारी हर हाल में रक्षा करेंगे, इसका विश्वास होना, और गुरु ही हमारे स्वामी है, इसका पालन कर। यदि हम गुरु को साधारण व्यक्ति समझ रहे हैं, हम इधर उधर जा रहे हैं, पता है होता क्या है आजकल इस्कॉन में जो कथा होती है, जैसे यहाँ पे हम सुन रहे हैं, हम गीता के सिद्धांतों पे बात कर रहे हैं। बाहर क्या होता है? बाहर गोपियों की चर्चा होती है, रसमय भजन गाए जाते हैं, और देखिए जो सुनाने वाले भी है ना, मैं किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम नहीं ले रहा, उनका कोई शास्त्र सिद्धांत नहीं है।
कहाँ से सुनाते हैं, क्या करते हैं, हम भक्तों को लगता है कि अंदर तो बहुत नीरसता है। भक्त लोग बोलते हैं कि अंदर नीरसता है, अंदर रस नहीं है। रस कहाँ लेने जाते हैं? बाहर लेने के लिए जाते हैं। पर देखिए हम उस स्तर तक पहुंचे नहीं। अगर आप पढ़ेंगे ना, तो कभी आप चैतन्य चरितमृत पढ़िएगा, गीता के बाद में भागवतम में, चैतन्य चरितमृत में जो महाप्रभु की अंत लीला है या गंभीरा की लीला है, रथ यात्रा की जो लीलाएं हैं, आप उसे पढ़िएगा। एक साधारण व्यक्ति उस लीला को कभी नहीं समझ सकता। जो रस की बात हो रही है, महाप्रभु और रामानंद राय बीच का संवाद है, प्रभुपाद जी ने जो तात्पर्य लिखे हैं, राधा रानी के महोदाग्ना भाव तक पहुंच गए प्रभुपाद जी उसमें बोलते बोलते। फिर उसके बाद में महाप्रभु ने स्टॉप कर दिया रामानंद राय को कि नहीं, इससे आगे मत बोलो। हमारे आचार्यों ने वो सब दिया है। हम वास्तव में रूप गोस्वामी का अनुगमन करते हैं। भले ही हम तमोगुणी हैं, यदि गुरु पदाश्रय में रहेंगे, गुरु साधु शास्त्र आश्रय में रहेंगे, हमारी एक ना एक दिन उन्नति हो जाएगी। जिस दिन हमने आश्रय छोड़ दिया, उस दिन बहुत बहुत समस्या हो जाएगी। आजकल फेसबुक यूट्यूब के चक्कर में रील देख देख के क्या क्या करते हैं। कोई महामंत्र छोड़ करके श्रीमती राधा रानी का नाम जप करने लगता है, ये सब करने लगता है। बहुत विचित्र स्थिति है, समझ में नहीं आता लोग क्या करते हैं। ऐसा नहीं है हमारे यहाँ नहीं कहा जाता। जो ब्राह्मण दीक्षित है वो जानते हैं कि कृष्ण की भी गायत्री की जाती है, काम गायत्री की जाती है उसमें, कि उस स्तर तक पहुंचना पड़ता है। और जो सन्यास लेते हैं वो राधा रानी की गायत्री करते हैं, राधा नाम नहीं, राधा रानी की गायत्री है। जो केवल राधा नाम लेने वालों को वो गायत्री तक नहीं पता होगी आज तो, किसी को भी राधा रानी का नाम दे देते हैं। तो इसलिए ध्यान रखिए, उनकी विधि सही हो सकती है, पर हमारी विधि परफेक्ट है। अपनी विधि को छोड़कर के इधर उधर नहीं जाना। यदि हम अपना वास्तव में कल्याण चाहते हैं, तो गुरु साधु शास्त्र के आश्रय में रहें, हमारा कल्याण हो जाए। कितने भी गर्हित क्यों ना हो, कितने भी बुरे क्यों ना हो, पर गुरु साधु शास्त्र के आश्रय में रह करके हमारा कल्याण हो जाए। एक बार जब वृंदावन मंदिर का अ, स्थापना दिवस बनाया जा रहा था, एनिवर्सरी थी, तो आप सभी जानते हो कि प्रभुपाद जी की बहुत वरिष्ठ शिष्य है राधा कुंड माता जी। राधा कुंड माता जी ग्लोरीफाई कर रही थी कि प्रभुपाद जी ने कैसा बना दिया मंदिर की। 1975 में मंदिर की ओपनिंग हुई, 1972 में राधा कुंड माता जी की दीक्षा हुई थी वेस्ट वर्जीनिया में। उसके बाद में प्रभुपाद जी ने उन्हें वृंदावन भेजा कि आप वृंदावन आ जाइए, वृंदावन आकर के यहाँ पे मंदिर के निर्माण में सहयोग करिए, ये करिए। राधा कुंड माता जी यशोमती नंदन प्रभु की पत्नी थी, वो सब पति पत्नी आ गए, यहाँ पे रहने लगे। एक बार ऐसा हुआ कि राधा कुंड माता जी गोवर्धन की परिक्रमा करने के लिए गई, बच्चे साथ में थे, परिक्रमा करी। परिक्रमा करने के बाद में एक उनके बेटे को जो भी था बच्चा, उसे प्यास लगी, तो उन्होंने ऐसे, पहले ऐसा नहीं था कि पानी की बोतल मिल जाए, ये हो जाए। अगर आपने 15-20 साल पहले भी परिक्रमा करी तो कहीं कहीं प्याऊ हुआ करती थी, वहां से ओक लगा के पानी पी लेते थे। ऐसे 20 रुपए की बोतल कोई नहीं खरीदा करता था पहले। तो उन्होंने एक घर में पानी मांगा, तो उस घर से महिला निकल के आई, उसने एक लोटे में पानी दिया, उनके बेटे ने पानी दिया। जब जैसे ही बेटा पानी दे रहा था, उसने पानी पी करके उस लोटे को दिया, जब तक उस महिला के पति आ गए और उन्होंने उस लोटे को उठा करके बाहर फेंक दिया कि ये अपवित्र हो गया, कि म्लेच्छ लोग हैं, इन्होंने छू लिया। तो माता जी का कहना था प्रभुपाद जी ने ऐसे कृपा करी, आज वही लोकल लोग आकर के हमारे पैर छूते हैं, कहते हैं आशीर्वाद दो। कब हुई कृपा? जब उन्होंने प्रभुपाद जी का आश्रय नहीं छोड़ा। आज भी देखो, प्रभुपाद जी आप जानते हो जो वृंदावन में रहते हैं, नहीं तो कभी कोई बहुत बुजुर्ग सी है, पतली है, विदेशी शरीर है उनका, प्रभुपाद जी की समाधि पे बैठ करके चरणामृत के पास में वो पुस्तकें डिस्ट्रीब्यूट करती है। बहुत बड़ी डिस्ट्रीब्यूटर है प्रभुपाद जी के पुस्तक, प्रभुपाद जी ने सेवा दी, आज भी वही सेवा करती है। गुरु पदाश्रय नहीं छोड़ो। तो इसलिए हमें, हमारी भी उन्नति होगी, हमें आशावादी रहना है। कब होगी उन्नति? यदि हम गुरु साधु और शास्त्र के आश्रय में रहेंगे। जिस दिन हमने आश्रय छोड़ दिया, उस दिन हमारी समस्या हो जाए।
तो इसलिए कभी भी आशय, और देखिए वास्तव में जो भक्त वृंदावन में रहते हैं या वृंदावन बहुत जाते हैं, उनके लिए तो बहुत खतरा है, क्योंकि धाम में माया ज्यादा प्रभाव करती है। माया प्रभाव करता है कि गुरु से दूर कर देती है। तो इसलिए कहा जाता है कि गुरु, राजा, अग्नि, जल, इनसे एक उचित, और धाम, इनसे भी एक उचित उचित दूरी बना के रखनी चाहिए। बहुत ज्यादा निकट जाएंगे अपराध होगा, बहुत दूर हो जाएंगे तो फिर अपराध की उनका फायदा नहीं उठा पाएंगे। और जो धाम वास कर रहे हैं, यदि गुरु ने आदेश दिया है तो गुरु ने आपकी योग्यता देखकर ही आदेश दिया है, क्योंकि धाम वास वास्तव में कोई साधारण चीज नहीं है। जो बहुत सौभाग्यशाली है जिन्हें गुरुदेव का आदेश हुआ कि आप धाम में वास करें। तो इसलिए कुछ भी हो जाए, हमें गुरु पदाश्रय नहीं छोड़ना है। शास्त्रों का, शास्त्र हमारे यही है, प्रभुपाद जी ने बोला है, पुस्तकें ही सार है, बुक्स आर द बेसिस, पुस्तकें आधार है हमारा। ये लॉ बुक है, 10,000 वर्षों तक इन्हीं से पूरी संस्था चलनी है। गुरु और साधु शास्त्र तीन ही आधार है। तो भले ही तमोगुण में है, अपनी श्रद्धा को रखें, गुरु पदाश्रय में रहें, तमोगुण से एक दिन हम शुद्ध भक्ति को प्राप्त हो जाएंगे। कोई बड़ी बात। आगे बढ़ते हैं। श्लोक संख्या 3। सत्वानुरूप सर्वस्या श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धामयो अयम पुरुषो योर्यच्छन् स एव सा। हे भरतपुत्र, विभिन्न गुणों के अंतर्गत अपने अपने अस्तित्व के अनुसार मनुष्य एक विशेष प्रकार की श्रद्धा विकसित करता है। अपने द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार ही जीव को विशेष श्रद्धा से युक्त कहा जाता है। तात्पर्य, प्रत्येक व्यक्ति ये कृपा अच्युत प्रभु जी आप पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। प्रत्येक व्यक्ति में चाहे वह जैसा भी हो, एक विशेष प्रकार की श्रद्धा पाई जाती है, लेकिन उसके द्वारा अर्जित स्वभाव के अनुसार उसकी श्रद्धा सतोगुणी, राजस, रजोगुणी अथवा तामसी कहलाती है। इस प्रकार अपनी विशेष प्रकार की श्रद्धा के अनुसार ही वह कतिपय लोगों से संगति करता है। अब वास्तविक तथ्य तो यह है कि जैसा 15वें अध्याय में कहा गया है, प्रत्येक जीव परमेश्वर का अंश है, अतः वह मूलतः इन समस्त गुणों से परे होता है। लेकिन जब वह भगवान के साथ अपने संबंध को भूल जाता है और बद्ध जीवन में भौतिक प्रकृति के संसर्ग में आता है, तो वह विभिन्न प्रकार की प्रकृति के साथ संगति करके अपना स्थान बनाता है। इस प्रकार से प्राप्त कृत्रिम श्रद्धा तथा अस्तित्व मात्र भौतिक होते हैं। भले ही कोई किसी धारणा या देहात्म बोध द्वारा प्रेरित हो, लेकिन मूलतः वह निर्गुण या दिव्य होता है। अतः भगवान के साथ अपना संबंध फिर से प्राप्त करने के लिए उसे भौतिक कलमश से शुद्ध होना पड़ता है। यही एकमात्र मार्ग है निर्भय होकर कृष्ण भावना मृत में लौटने का। यदि कोई कृष्ण भावना मृत में स्थित हो तो उसका सिद्धि प्राप्त करने के लिए वह मार्ग प्रशस्त हो जाता है। यदि वह आत्म साक्षात्कार के इस पथ को ग्रहण नहीं करता तो वह निश्चित रूप से प्रकृति के गुणों के साथ बह जाता है। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। प्रभु। नेक्स्ट श्लोक कृपाच्युत प्रभु जी भी हैं, वो आप पढ़ेंगे क्या कि आनंद वासुदेव जी प्रभु पढ़ेंगे? नहीं प्रभु जी, नहीं क्योंकि प्रभु एक जी, आईडी। आनंद आनंद प्रभु जी पढ़ेंगे। आनंद वासुदेव प्रभु जी पढ़िए आप। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद। इस श्लोक में श्रद्धा शब्द अत्यंत सार्थक है। श्रद्धा मूलतः सतोगुण से उत्पन्न होती है। मनुष्य की श्रद्धा किसी देवता, किसी कृत्रिम ईश्वर या मनोधर्म में हो सकती है, लेकिन प्रबल श्रद्धा शास्त्रीय कार्यों से उत्पन्न होती है। किंतु भौतिक बद्ध जीवन में कोई भी कार्य पूर्णतया शुद्ध नहीं होता।
ये सब मिश्रित होते हैं, ये शुद्ध सात्विक नहीं होते। शुद्ध सत्व दिव्य होता है। शुद्ध सत्व में रहकर मनुष्य भगवान के वास्तविक स्वभाव को समझ सकता है। जब तक श्रद्धा पूर्णतया सात्विक नहीं होती, तब तक वह प्रकृति के किसी भी गुण से दूषित हो सकती है। प्रकृति के दूषित गुण हृदय तक फैल जाते हैं। अतः किसी विशेष गुण के संपर्क में रहकर हृदय जिस स्थिति में होता है, उसी के अनुसार श्रद्धा स्थापित होती है। यह समझना चाहिए कि यदि किसी का हृदय सतोगुण में स्थित है, तो उसकी श्रद्धा भी सतोगुणी है। यदि हृदय रजोगुण में स्थित है, तो उसकी श्रद्धा रजोगुणी है। और यदि हृदय तमोगुण में स्थित है, तो उसकी श्रद्धा तमोगुणी होती है। इस प्रकार हमें संसार में विभिन्न प्रकार की श्रद्धाएं मिलती हैं, और विभिन्न प्रकार की श्रद्धाओं के अनुसार विभिन्न प्रकार के धर्म होते हैं। धार्मिक श्रद्धा का असली सिद्धांत सतोगुण में स्थित होता है, लेकिन चूंकि हृदय कलुषित रहता है, अतः विभिन्न प्रकार के धार्मिक सिद्धांत पाए जाते हैं। श्रद्धा की विभिन्नता के कारण ही पूजा भी भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। सत्वानुरूप सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धा मयो अयम पुरुषो यो यद्रच्छ स एव स। हे भरत पुत्र, विभिन्न गुणों के अंतर्गत अपने अपने अस्तित्व के अनुसार मनुष्य एक विशेष प्रकार की श्रद्धा विकसित करता है। अपने द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार ही जीव को विशेष श्रद्धा से युक्त कहा जाता है। देखिए, अगर इस श्लोक की बात करें, इस श्लोक के व्यक्ति की जो पहचान है उसकी श्रद्धा निर्धारित करती है। देखिए, श्रद्धा हमारे मन, हमारा विवेक, हमारी चेतना, हमारे संस्कार सब कुछ प्रदर्शित करती है। कोई व्यक्ति कहे कि मेरी श्रद्धा है, व्यक्ति की कहाँ श्रद्धा है, उस श्रद्धा के आधार पर उसकी चेतना, संस्कार सब कुछ निर्धारित होते हैं। कैसे संस्कार है ये पता लगता है। और वास्तविक में कहा जाए कि व्यक्ति की पहचान श्रद्धा ही बताती है कि इसकी कहाँ श्रद्धा है, उससे व्यक्ति की पहचान होती है। जिसकी श्रद्धा भगवान में, शास्त्रों पर, साधु सेवा में, दूसरों की सहायता में करने में होती है, उसे सिंपल से ऐसे श्रद्धा को मान लेते हैं कि बहुत सतोगुणी है, संस्कारी है। हम देखते हैं ना कि जो व्यक्ति बहुत दूसरों की सहायता करता है, बहुत दूसरों की, किसी का माइक ऑफ है, ऑफ कर लीजिए। किसी का ऑन है, ऑफ कर लीजिए। श्रद्धा वास्तव में हमारे मन को, हमारे संस्कारों को, हमारे कार्यकलाप सबको दर्शाती है। व्यक्ति किसी की श्रद्धा, बहुत अच्छे काम करता है, भगवान की सेवा करता है, शास्त्रों में विश्वास है, तो कि देख करके कह सकते हैं इसकी श्रद्धा सतोगुणी है। ऐसा व्यक्ति जो हमेशा भौतिक उपलब्धियों, ऐसे कार्यों के पीछे पड़ा रहता है जिससे कुछ उपलब्धि प्राप्त हो, कुछ मान सम्मान प्राप्त हो, उसको कुछ पहचान प्राप्त हो, कुछ लाभ प्राप्त हो, ऐसी श्रद्धा हमेशा रजोगुणी श्रद्धा कहलाती है। और जो अज्ञान के पीछे भागता है, गलत कामों के पीछे भागता है, वो भी एक श्रद्धा है। ऐसी श्रद्धा वाले व्यक्ति को हम तमोगुणी बोलते हैं। तो इसलिए हमारी पहचान हमारी श्रद्धा से होती है। यदि हम चाहते कि भक्त की तरह पहचान हो, तो हमें क्या करना चाहिए? अपनी श्रद्धा को शुद्ध कृष्ण भक्ति में केंद्रित करना चाहिए। शरणागति के लक्षणों को प्रकट करना चाहिए। शरणागति के लक्षण सभी जानते हैं। पहला, दैन्यता को धारण करना चाहिए। दूसरा, आत्मसमर्पण करना चाहिए। तीसरा, कृष्ण हमारी हर हाल में रक्षा करेंगे, इसका विश्वास रखना चाहिए। चौथा, कृष्ण हमारे स्वामी हैं, इसका विश्वास होना चाहिए। पांचवा, भक्ति के प्रतिकूल कार्यों को त्याग देना चाहिए और भक्ति के अनुकूल कार्यों को स्वीकार करना चाहिए। इतना करेंगे तो हमारी भक्ति हिस्से जाएगी। तो इसलिए हमें अपनी श्रद्धा को
कहाँ केंद्रित करना है? भगवान की शुद्ध भक्ति की तरफ केंद्रित करना। हर किसी के पास श्रद्धा है। जैसे आप देखें, एक कहानी सुनते हैं। एक आदमी था, बहुत धनवान था, बहुत दान पुण्य करता था, ये करता था। उसे किसी ने ऐसा लगा कि जब मैं अकेले में जाकर के देखूं कि मैं जो दान पुण्य करता हूं, जिनको देता हूं, वो मेरी प्रशंसा करते हैं कि नहीं करते। तो वो रात के टाइम पर दान पुण्य करने के लिए मंदिर मंदिर के आसपास जाता था। वो निकला देखने के लिए कि श्रद्धा किसमें थी, कि उसे मान प्रतिष्ठा मिले, इसमें श्रद्धा थी। निकला कि कौन मेरी प्रशंसा कर रहा है, नहीं कर रहा। तो जब निकला तो एक आदमी उसे बैठा देखा। वो बहुत रो रहा था, मंदिर के बाहर बैठा था। उसके कोई बीमार था, इलाज के लिए पैसा चाहिए था, कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। तो भगवान के मंदिर के बाहर बैठ करके वो प्रार्थना कर रहा था। रात, मध्य रात्रि की बात। वो जो सेठ जो प्रशंसा करने ढूंढने, अपने प्रशंसक ढूंढने के लिए निकला था कि रात में वेश बदल करके जाऊं, मेरी कौन प्रशंसा करता है, मैं देखूं कैसी प्रशंसा करते हैं। वो पहुंचा तो उसने उससे पूछा कि तुम्हें क्या दिक्कत है। उसने कहा मुझे दिक्कत है कि ऐसे ऐसे समस्या है, मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ कि वो कैसे ना कैसे करके इस समस्या का समाधान करें। मेरे घर में बीमार है, उसके इलाज के लिए पैसा चाहिए, सुबह तक कैसे ना करके पैसे की व्यवस्था करनी है। तो जो प्रशंसा सुनने के लिए गया था, वो देखिए दान पुण्य तो करता था, भले ही प्रशंसा के लिए करता था। उसके मन में आया कि उसने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारे जो भी है उसका इलाज हो जाएगा, कितने पैसे चाहिए, इतने चाहिए। उसने तुरंत मंगवा करके पैसे दिए। और की आवश्यकता पड़े तो आप मुझसे मांग लेना। पर जिस व्यक्ति को दिया, उसने कहा कि मुझे आपके कार्ड की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जैसे रात मध्य रात्रि में आपको बेच करके भगवान ने यहाँ पे व्यवस्था कर दी, आगे भी भगवान व्यवस्था कर देंगे। क्योंकि उस पर किस पे श्रद्धा थी, विश्वास था, कृष्ण हर हाल में रक्षा करेंगे। तो देखिए श्रद्धा दोनों के अंदर थी। एक के अंदर श्रद्धा थी कि ऐसे काम करूं कि हम मुझे प्रशंसा मिले, और एक के अंदर श्रद्धा थी कि भगवान हर हाल में मेरी रक्षा करेंगे, ये उसके अंदर श्रद्धा। तो देखिए श्रद्धा हर किसी के पास में है, और श्रद्धा से ही व्यक्ति की पहचान होती है। ये बात हमेशा ध्यान रखिए। आगे चलते हैं, श्लोक संख्या 4। यजन्ते सात्विका देवान् यक्षरांशे राजसा प्रेतान् भूतगणाश्चान्ये यजन्ते तामसा जना। सतोगुणी व्यक्ति देवताओं को पूजते हैं, रजोगुणी यक्षों व राक्षसों की पूजा करते हैं, और तमोगुणी व्यक्ति भूत प्रेतों को पूजते हैं। तात्पर्य, पालका माता जी का हैंड रेस था, शायद नीचे हो गया है उनका। पालका माता हरे जी, कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। इस श्लोक में श्री भगवान विभिन्न बाह्य कर्मों के अनुसार पूजा करने वालों के प्रकार बता रहे हैं। शास्त्रों के आदेशानुसार केवल श्री भगवान ही पूजनीय है, लेकिन जो शास्त्रों के आदेशों से अभिज्ञ नहीं या उन पर श्रद्धा नहीं रखते, वे अपनी गुण स्थिति के अनुसार विभिन्न वस्तुओं की पूजा करते हैं। जो लोग सतोगुणी हैं, वे सामान्यतः देवताओं की पूजा करते हैं। इन देवताओं में ब्रह्मा, शिव तथा अन्य देवता यथा इंद्र, चंद्र तथा सूर्य सम्मिलित हैं। देवता कई हैं। सतोगुणी लोग किसी विशेष अभिप्राय से किसी विशेष देवता की पूजा करते हैं। इस प्रकार जो रजोगुणी हैं, वे यक्ष राक्षसों की पूजा करते हैं। हमें स्मरण है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय कलकत्ता का एक व्यक्ति हिटलर की पूजा करता था, क्योंकि भला हो उस युद्ध का उसने उसमें काले धंधे से प्रचुर धन संचित कर लिया था। इसी प्रकार जो रजोगुणी तथा तमोगुणी होते हैं, वे सामान्यतः किसी प्रबल प्रबल मनुष्य को ईश्वर के रूप में चुन लेते हैं। वे सोचते हैं कि कोई भी व्यक्ति ईश्वर की तरह पूजा जा सकता है और फल एक सा होगा। श्याम भक्ति माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।
श्रील प्रभुपाद की जय। यहाँ पर इसका स्पष्ट वर्णन है कि रजोगुणी लोग ऐसे देवताओं की सृष्टि करके उन्हें पूजते हैं, और जो तमोगुणी है, अंधकार में है, वे प्रेतों की पूजा करते हैं। कभी कभी लोग किसी मृत प्राणी की कब्र पर पूजा करते हैं। मैथुन सेवा भी तमोगुणी मानी जाती है। इसी प्रकार भारत के सुदूर ग्रामों में भूत की पूजा करने वाले हैं। हमने देखा है कि भारत के नीच जाति के लोग कभी कभी जंगल में जाते हैं, और यदि उन्हें इसका पता चलता है कि कोई भूत किसी वृक्ष पर रहता है, तो वे उस वृक्ष की पूजा करते हैं और बलि चढ़ाते हैं। यह पूजा के विभिन्न प्रकार वास्तव में ईश्वर पूजा नहीं है। ईश्वर पूजा तो सात्विक पुरुषों के लिए है। श्रीमद् भागवतम में 4.3.23 में कहा गया है कि सत्व विशुद्धम वसुदेव शब्दितम। जब व्यक्ति सतोगुणी होता है तो वह वासुदेव की पूजा करते हैं। तात्पर्य यह है कि जो लोग गुणों से पूर्णतया शुद्ध हो चुके हैं और दिव्य पद को प्राप्त है, वे ही भगवान की पूजा कर सकते हैं। धन्यवाद माता जी। संपा माता जी, आप नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। समस्त भक्तों को प्रणाम। निर्विशेषवादी सत्वगुणी में स्थित माने जाते हैं और वे पांचवे बताया कि पूजा करते हैं, पंच देवताओं की पूजा करते हैं। वे भौतिक जगत में निराकार विष्णु के पूजते हैं, जो सिद्धांतकृत विष्णु कहलाता है। विष्णु भगवान के विस्तार है, लेकिन निर्विशेषवादी अत्यंत भगवान से में विश्वास न करने के कारण सोचते हैं कि विष्णु का स्वरूप निराकार ब्रह्म का दूसरा पक्ष है। इसी प्रकार वे यह मानते हैं कि ब्रह्मा जी रजोगुण के निराकार रूप है। अतः वे कभी कभी 5 देवताओं का वर्णन करते हैं जो पूज्य है, लेकिन क्योंकि ये लोग निराकार ब्रह्म की ही वास्तविक सत्य मानते हैं, इसीलिए वे अत्यंत समस्त पूज्य वस्तुओं की त्याग देते हैं। निष्कर्ष यही निकलता है कि प्रकृति के विभिन्न गुणों की दिव्य प्रकृति वाले व्यक्तियों की संगति से शुद्ध किया जा सकता है। हरे कृष्ण हरि बोल बोल क्षमा। यजन्ते सात्विका देवान यक्षरांसि राजसा प्रेतान भूत गणाशाय यजन्ते तामसा जन। सत्वगुणी व्यक्ति देवताओं को पूजते हैं, रजोगुणी यक्षों व राक्षसों की पूजा करते हैं, और तमोगुणी व्यक्ति भूत प्रेतों को पूजते हैं। देखिए, यहाँ पे 3 तरह की श्रद्धा की बात हो रही है, और आज के समय में ऐसा है कि आजकल भूतों की भी पूजा करते हैं, कोई किसकी पूजा करता है, नए नए देवता अपने आप बना करके उनकी पूजा करते हैं। व्यक्ति जीवित व्यक्ति को भगवान बना देता है, उनकी पूजा करने लगते हैं। गुरु, बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो गुरु को भगवान मान लेते हैं। देखिए, गुरु भगवान है, भगवान 2 हैं, एक सेव्य भगवान, एक सेवक भगवान। कृष्ण सेव्य भगवान है, सबकी सेवा स्वीकार करते हैं, और गुरु सेवक भगवान है, वो गुरु सेवा करते हैं कृष्ण की। पर अभी बहुत से लोग ऐसे भी अपभ्रंश चल रहा है, क्योंकि उनकी श्रद्धा है। श्रद्धा कहीं भी हो सकती है, किसकी कहीं भी हो सकती है, कि श्रद्धा व्यक्ति की, फिर से कहूंगा, उसकी चेतना, संस्कारों, इन सब पे श्रद्धा निर्धारित होती है। अब जैसे इसमें सबसे पहले आया, सतोगुणी व्यक्ति देवताओं को पूजते हैं। सतोगुणी व्यक्ति किसकी पूजा करता है? कि वो देवताओं की पूजा करते हैं। और देवताओं की पूजा में देखिए, बहुत से यम नियम का रखा जाता है ध्यान, उसमें शुद्धता का ध्यान रखा जाता है, ज्ञान और एक उच्च उद्देश्य का ध्यान रखा जाता है। सतोगुणी व्यक्ति पूजा करते हैं उनकी। रजोगुणी व्यक्ति किसकी पूजा करते हैं? यक्षों की पूजा करते हैं, राक्षसों की पूजा करते हैं। और तमोगुणी व्यक्ति भूत प्रेतों की पूजा करते हैं। रजोगुणी व्यक्ति की बात करें, रजोगुणी व्यक्ति हमेशा शक्ति, धन, प्रतिष्ठा, भौतिक लाभ, इन सब के पीछे भागते हैं। आजकल एक बहुत बड़ी समस्या है कि बिना मेहनत के कोई व्यक्ति बहुत बड़ी सफलता चाहता है। उसके लिए तांत्रिकों, जादू टोने वालों, उनके पास भी चले जाते हैं, भक्त लोग भी चले जाते हैं, क्योंकि कृष्ण के प्रति
आश्चर्य नहीं रहता, लगता है कहीं से भी बिना मेहनत के कहीं कुछ फल मिल जाए। और तमोगुणी व्यक्ति भूत प्रेतों की पूजा करते हैं। बहुत सी जगह है कि ऐसे भूत प्रेतों की पूजा करते हैं कि यहाँ पे पहले भूत थे, ये थे, कोई ब्रह्म राक्षस को पूज रहा है, ये कर कहूंगा व्यक्ति की पहचान उसकी श्रद्धा से होती है। जो व्यक्ति भूत प्रेतों का संग करेगा, भगवान गीता में बोलते हैं, पहले आपने पढ़ा होगा इससे पहले के अध्यायों में, कि भूत प्रेतों को पूजने वाले उनके पास जाते हैं, देवताओं को पूजने वाले देवलोक जाते हैं, और मेरे भक्त अंततः मेरे पास आते। तो जो जिसकी पूजा करता है, पितरों की पूजा करने वाले पितृलोक जाते हैं, भूत प्रेतों को पूजने वाले भूत प्रेतों के पास जाते हैं, देवताओं को पूजने वाले देवलोक जाते हैं, और भगवान के पास पूजने वाले भगवान के पास जाते हैं, और वहां पहुंच करके पुनरागमन नहीं होता। तो इसलिए घुमा फिरा के बात वही है कि श्रद्धा बहुत आवश्यक है। कैसी श्रद्धा की आवश्यकता है? जो गुरु शास्त्र साधु के निर्देशन में सही ज्ञान से हो, उस श्रद्धा की आवश्यकता। एक कहानी आती है, एक साधु और गांव के, वो है कि गांव में हर कोई आते थे, दीपक जलाते थे, सब कुछ करते थे मंदिर में जाकर के, गांव का मंदिर था। तो साधु ने ऐसे, गांव वाले बैठे थे, उन्हें एक निर्देश देने के लिए बताया कि वहां पे 3 दीपक जल रहे थे। उस साधु के प्रभाव से दीपकों के भाव प्रकट होने लगे। दीपक ऐसे लगने लगे दीपक क्या चाह रहा है। जो एक दीपक था, उसका भाव था कि मेरा प्रकाश दूसरों के जीवन में उजाला करे। ये मेरा प्रकाश मेरे लिए नहीं है, किस लिए? कि दूसरों के जीवन में उजाला करने के लिए। दूसरे दीपक का भाव था कि मेरा प्रकाश देख करके लोग मेरी प्रशंसा करें कि ये बहुत प्रकाश कर रहा है, बहुत अच्छा प्रकाश। तीसरे दीपक का भाव था कि मुझे नहीं मतलब कौन मेरी प्रशंसा करता है, मुझे नहीं मतलब किसको प्रकाश मिलता है, मेरा काम चलता रहे, मैं हमेशा जलता रहूं, ये मेरा मतलब है, और कोई मतलब नहीं। अगर तीनों दीपकों को देखा जाए, दीपक सेम था, तेल भी सेम था, बत्ती भी वही रुई की थी, ऐसा नहीं था कि इसमें सोने चांदी वगैरह की बत्ती लगी हुई, पर तीनों दीपक का उद्देश्य था, अलग अलग था। तो साधु के कहने का तात्पर्य था, इस तरह पूजा की जो विधि है हर कोई करता है, हो सकता है वो एक जैसी दिखाई दे, पर लेकिन व्यक्ति की श्रद्धा और उसका उद्देश्य उसके आध्यात्मिक स्तर को निर्धारित करता है। पूजा ये नहीं है कि हम मंदिर में गए, हमने भगवान के सामने सिर झुका लिया, पूजा हो गई। उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है, हम सिर झुका रहे हैं तो भगवान के लिए हमारे हृदय में क्या है। उस केवल सिर झुकाने से पूजा नहीं होती। और ये बात हमारे ध्यान रखिए, हमारी श्रद्धा जिसके प्रति होती है, श्रद्धा हमारे आराध्य को प्रभावित करती है। हमारी श्रद्धा यदि कृष्ण के प्रति हो तो हमारा जीवन अच्छा हो जाएगा, हमारी श्रद्धा और किसी के प्रति हो तो हमारे जीवन की दिशा दूसरी हो जाएगी। तो हमारी श्रद्धा जिसके प्रति श्रद्धा होती है, श्रद्धा का काम है कि हमारे आराध्य को चुने। श्रद्धा आराध्य चुनती है, और हमारे आराध्य ही हमारे जीवन की दिशा को निर्धारित करते हैं। तो इसलिए हम भक्ति कर रहे हैं ना, एक चीज का चिंतन करना चाहिए कि हम भक्ति कुछ पाने के लिए नहीं कर रहे। हम भक्ति, हम कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं। हमारा एकमात्र उद्देश्य है कृष्ण को प्रसन्न करना, और कोई हमारा उद्देश्य, हम इसी के लिए भक्ति कर रहे हैं, और कुछ उद्देश्य। आगे बढ़े, श्लोक संख्या 5। 5 और 6 दोनों एक साथ है, एक साथ पढ़ते हैं। अशास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते ये तपो जना,
दंभाहंकार संयुक्ता काम राग बलान्विता कर्षयन्ता शरीरस्थं भूतग्रामं चेतसा मां चैवान्त शरीरस्थं ताविन्द्यासुर निश्चया। अनुवाद: जो लोग दंभ तथा अहंकार से वशी अभिभूत होकर शास्त्र विरुद्ध कठोर तपस्या और व्रत करते हैं, जो काम तथा आसक्ति द्वारा प्रेरित होते हैं, जो मूर्ख हैं तथा शरीर के भौतिक तत्वों को तथा शरीर के भीतर स्थित परमात्मा को कष्ट पहुंचाते हैं, वे असुर कहे जाते हैं। तात्पर्य: कलाजनी देवी माता जी, आप पढ़िए। हरे कृष्णा। प्रणाम प्रभु जी। तात्पर्य जगत गुरु शिला प्रभुपाद जी द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। कुछ पुरुष ऐसे हैं जो ऐसी तपस्या की विधियों का निर्माण कर लेते हैं जिनका वर्णन शास्त्रों में नहीं है। उदाहरणार्थ, किसी स्वार्थ के प्रयोजन से यथा राजनीतिक कारणों से उपवास करना शास्त्रों में वर्णित नहीं है। शास्त्रों में तो आध्यात्मिक उन्नति के लिए उपवास करने की संस्तुति है, किसी राजनीतिक या सामाजिक उद्देश्य के लिए नहीं। भगवत गीता के अनुसार जो लोग ऐसी तपस्याएं करते हैं वे निश्चित रूप से आसुरी हैं। उनके कार्य शास्त्र विरुद्ध हैं और सामान्यतः जनता के हित में नहीं है। वास्तव में वे लोग गर्व, अहंकार, काम तथा भौतिक भोग के प्रति आसक्ति के कारण ऐसा करते हैं। ऐसे कार्यों से न केवल शरीर के उन तत्वों को विक्षोभ होता है जिनसे शरीर बना है, अपितु शरीर के भीतर निवास कर रहे परमात्मा को भी कष्ट पहुंचता है। ऐसे अवैध उपवास से या किसी राजनीतिक उद्देश्य से की गई तपस्या आदि से निश्चय ही अन्य लोगों की शांति भंग होती है। उनका उल्लेख वैदिक साहित्य में नहीं है। आसुरी व्यक्ति सोचता है कि इस विधि से वह अपने शत्रु या विपक्षियों को अपनी इच्छा पूरी करने के लिए बाध्य कर सकता है, लेकिन कभी कभी ऐसे उपवास से व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। ये कार्य श्री भगवान द्वारा अनुमत नहीं है। वे कहते हैं कि जो लोग इन कार्यों में प्रवृत्त होते हैं वे असुर हैं। ऐसे प्रदर्शन श्री भगवान के अपमान स्वरूप है, क्योंकि इन्हें वैदिक शास्त्रों के आदेशों का उल्लंघन करके किया जाता है। इस प्रसंग में अचेतस शब्द महत्वपूर्ण है। सामान्य मानसिक स्थिति वाले पुरुषों को शास्त्रों के आदेशों का पालन करना चाहिए। जो ऐसी स्थिति में नहीं है वे शास्त्रों की अपेक्षा तथा अवज्ञा करते हैं और तपस्या की अपनी विधि निर्मित कर लेते हैं। मनुष्यों को सदैव आसुरी लोगों की चरम परिणति को स्मरण करना चाहिए, जैसा कि पिछले अध्याय में वर्णन किया गया है। श्री भगवान ऐसे लोगों को आसुरी व्यक्तियों के यहाँ जन्म लेने के लिए बाध्य करते हैं। फलस्वरूप वे श्री भगवान के साथ अपने संबंध को जाने बिना जन्म जन्मांतर आसुरी जीवन में रहते हैं। किंतु यदि ऐसे व्यक्ति इतने भाग्यशाली होते हुए कोई गुरु उनका मार्गदर्शन करके उन्हें वैदिक ज्ञान के मार्ग पर ले जा सके तो वे इस भव बंधन से छूटकर अंत तो गत्वा परम गति को प्राप्त होते हैं। हरे कृष्ण। माता जी, अशास्त्र विहितं घोरं तप्यन्ते ये तपोजना दम्भाहंकार संयुक्ता कामराग बलान्विता कर्षयन्ता शरीरस्थं भूतग्रामं चेतसा मां चैवान्त शरीरस्थं तान् विद्या सुरनिश्चया। जो लोग दंभ तथा अहंकार से अभिभूत होकर शास्त्र विरुद्ध कठोर तपस्या और व्रत करते हैं, जो काम तथा आसक्ति द्वारा प्रेरित होते हैं, जो मूर्ख हैं तथा शरीर के भौतिक तत्वों को तथा शरीर के भीतर स्थित परमात्मा को कष्ट पहुंचाते हैं, वे असुर कहलाते हैं। भगवान यहाँ पे ना और आसक्ति के कारण शास्त्रों की अवहेलना करके की जाती है। अब देखिए, कोई कह सकता है कि तपस्या में दंभ और दिखावा कैसे हो सकता है? कोई व्यक्ति तपस्या कर रहा है, उसमें दंभ और दिखावा कैसे हो सकता है? देखिए, बहुत से लोग
तपस्या करते हैं उनका तपस्या का उद्देश्य भगवान को प्रसन्न करना नहीं होता, केवल दिखावा होता है। क्या? कि लोग देखेंगे। उदाहरण दिया जाता है बगले भगत का। किसका उदाहरण दिया जाता है? बगले को देखा है, वो बहुत आंख बंद करके ऐसा लगता है कि बिल्कुल तपस्या में लीन है, पर वास्तव में वो तपस्या नहीं कर रहा हो, एक आंख खोल के देख रहा हो। बहुत से लोग करते हैं। और तपस्या में अहंकार कैसे आता है? कभी कभी ऐसा अहंकार आ जाए कि मैं बहुत बड़ा तपस्वी हूं। जैसे बहुत से भक्तों का होता है ना कि कभी कभी ऐसी बात करते हैं कि अरे हम तो बहुत ज्यादा माला करते हैं, सुबह उठ के करते हैं, अरे ये तो पापी व्यक्ति है। मतलब कि किसी के लिए निष्कृष्ट भाव रखना भी, ये भी अपराध की श्रेणी में आ जाता है। भक्ति का नाश होता है इससे। तो इसलिए कोई कभी ये विचार आ जाए कि मैं इतना श्रेष्ठ हूं, मैंने इतना कर लिया, मतलब कि अहंकार आ गया, भक्ति नहीं होगी, तमोगुणी के तपस्या के स्तर पे आ गए। कामना भी रहती है। जैसे भगवान ने बोला ना कि जो लोग दंभ तथा अहंकार के अभिभूत होकर शास्त्र विरुद्ध कठोर तपस्या और व्रत करते हैं, जो काम तथा आसक्ति द्वारा प्रेरित होते हैं। कामना तपस्या के पीछे धन, शक्ति, सम्मान या कोई भी भौतिक लाभ प्राप्त करने की कामना होती है। कोई भी भौतिक लाभ हो, उस लाभ को प्राप्त करने की कामना होती है। कुछ भी कामना हो सकती है। और ऐसी तपस्या होती है, शास्त्र विरुद्ध आचरण भी होता है। जो तपस्या शास्त्रों के आचरण के विरुद्ध होती है। अनावश्यक शरीर को कष्ट देना। तपस्या करनी है तो सबसे पहले हम अपने विचारों की तपस्या करें। तो इसलिए भगवान यहाँ पे चेतावनी देते कहते हैं कि ऐसी तपस्या आध्यात्मिक उन्नति नहीं देती है, ये आसुरी प्रवृत्ति को बढ़ा देती है। सही तपस्या क्या है? फिर से बोलूं, गुरु साधु शास्त्र के मार्ग निर्देशन में जो तपस्या की जाए वही तपस्या उचित है, बाकी कोई भी तपस्या उचित नहीं है। एक मंदिर में दो भक्त थे। एक भक्त क्या करता था, पूरे दिन जैसे दर्शनार्थी आते थे वो माला लेकर के बैठ जाता था और माला करता रहता था कुर्सी में बैठ के, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दूसरा भक्त था, और सब भक्त आकर के उसके जो भी आते थे दर्शनार्थी बहुत कहते कितना भजनानंदी साधु है, जब भी हम आते हैं बैठ के माला करता रहता है। एक दूसरा भक्त था, वो जो सुबह मॉर्निंग का साधना के टाइम का था, जो प्रभुपाद जी ने दे रखा है कि सुबह सुबह इतनी देर साधना होनी है, साधना करने के बाद में वो अपनी सेवा करता था। कैसी सेवा करता था? बहुत से ऐसे भक्तों को वो जो पब्लिकली ना देख पाए, पर्दे के पीछे की सेवा। कभी मंदिर की सफाई करता था, कभी भक्तों की सेवा करता था, कभी मार्जन की सेवा करता था। मार्जन कब होता है? कि जब मंदिर बंद हो जाएगा, कोई नहीं होगा, तब सफाई होगी। तो एक दिन एक साधु ने पूछा, एक दर्शनार्थी ने उससे, कि ये भक्त इतना नाम जप करता है, तुम नाम जप नहीं करते, तुम इधर उधर टाइम पास करते रहते हो, तुम नाम जप किया करो। तो उसने, भक्त ने बहुत जो सेवा में लगा रहता था, नियत समय में नाम जप करता था, समय मिलता था, ऐसा नहीं है कि नहीं करता था, समय का अपव्यय नहीं करता था। उसने बहुत सरलता से उत्तर दिया कि मैं जो भी सेवा कर रहा हूं, ये भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर रहा हूं, मैं अपनी प्रशंसा के लिए नहीं कर रहा हूं। जबकि दूसरा जो भक्त तो माला जप करता रहता था, वो अपनी प्रसन्नता के लिए करता था, क्योंकि उसे बहुत अच्छा लगता था। कोई उसका गुणगान करता था कि देखो ये सुबह से शाम तक माला जप, कब तक माला जप करता था? जब तक कोई आ रहा है मंदिर में, मंदिर बंद, उसका माला जप करना पड़ता। ऐसे होते हैं बहुत से बात। भगवान कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग शास्त्र विरुद्ध कठोर तपस्या करते हैं। अभी मैं आज जी की बात बताऊं कि मैं वृंदावन से लौट करके आ रहा था आगरा, तो देखा कि बहुत सारे कांवड़ के वो जा रहे हैं। मैंने पहले भी एक बार महाराज से पूछा था,
परम पूज्य भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज से, और एक बहुत बड़े स्कॉलर है भक्ति गौरव नारायण महाराज, उनसे भी पूछा कि वो इस्कॉन के स्कॉलर बोर्ड में हैं, कि कांवड़ का कहाँ विधान मिलता है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा विधान नहीं है। उस पर शिव पुराण में एक कथा आती है कि एक कोई था, उसने तुरंत ला करके शिव जी से कोई कामना के लिए पूजा करी थी, गंगा जल ला करके शिव जी को चढ़ाया, उसकी कामना की पूर्ति हुई। अभी जो मैं आज कांवड़ यात्रा को देख रहा था, उसमें कोई भी भक्ति से संबंधित मुझे कुछ भी नहीं। फुअड़ता वाले डीजे चल रहे थे, गाने बज रहे थे, बाइक पे लोग भागे जा रहे थे, और कुछ भी, कोई तंबाकू खा रहा था, कोई कुछ खा रहा था, मतलब कि शास्त्रों की अवहेलना करके एक, मुझे लगा कि एक मनोरंजन का साधन है कि 3 दिन 4 दिन का अच्छा मनोरंजन हो रहा है। तपस्या हमें करनी चाहिए, पर हमारी तपस्या वास्तव में गुरु साधु शास्त्र के निर्देशन में तपस्या हो, तभी तपस्या हमारी सार्थक है। नहीं तो हमारी तपस्या करना बिल्कुल बेकार है। यदि गुरु साधु शास्त्र के निर्देशन में तपस्या नहीं होगी, हमारी तपस्या बिल्कुल बेकार है। और ऐसी तपस्या आसुरी तपस्या होती है। कोई भी तपस्या के कारण यदि व्यक्ति के आहार शुद्ध ना हो, भगवान की प्रसन्नता ना हो, दान की क्रिया को देख करके उसकी श्रद्धा का निर्धारण। अगर तपस्या हो रही है तो आहार शुद्ध होना चाहिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए होना चाहिए, मनोभाव शुद्ध होना चाहिए, आचार विचार शुद्ध होने चाहिए। तो इसलिए भगवान आगे इसमें ये भी वर्णन करेंगे कि कैसे व्यक्ति तपस्या करे कि उसका आहार भी शुद्ध हो। 7वां नंबर श्लोक लेते हैं। आहारस्तपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रिया, यज्ञस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु। यहाँ तक कि प्रत्येक व्यक्ति जो भोजन पसंद करता है वो भी प्रकृति के अनुसार 3 प्रकार का होता है। य- यही बात यज्ञ तपस्या और दान के लिए भी सत्य है। अब उनके भेदों के विषय में तात्पर्य, गौरी देवी माता जी आप पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। यहाँ तक कि प्रत्येक व्यक्ति जो भोजन सॉरी तात्पर्य, प्रकृति के भिन्न भिन्न गुणों के अनुसार भोजन, यज्ञ, तपस्या और दान में भेद होते हैं। वे सब एक से नहीं होते। जो लोग ये समझ सकते हैं कि किस गुण में क्या क्या करना चाहिए, वे वास्तव में बुद्धिमान हैं। जो लोग सभी प्रकार के यज्ञ, भोजन या दान को एक सा मानकर उनमें अंतर नहीं कर पाते, वे अज्ञानी हैं। ऐसे भी प्रचारक लोग हैं जो ये कहते हैं कि मनुष्य जो चाहे वह कर सकता है और सिद्धि प्राप्त कर सकता है, लेकिन ये मूर्ख मार्गदर्शक शास्त्रों के आदेशानुसार कार्य नहीं करते। ये अपनी विधियां बनाते हैं और सामान्य जनता को भ्रांत करते रहते हैं। धन्यवाद माता जी। आहारस्तत्व सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रिया, यज्ञस्तपस्तथा दानम तेषां भेदमिमं शृणु। यहाँ तक कि प्रत्येक व्यक्ति जो भोजन पसंद करता है वो भी प्रकृति के अनुसार 3 प्रकार का होता है। यही बात यज्ञ तपस्या और दान के लिए भी सत्य है। अब उनके भेदों के विषय में से, व्यक्ति कोई भी भोजन करता है, भोजन वो 3 प्रकार का होता है। दान भी 3 प्रकार का होता है, तपस्या भी 3 प्रकार की होती है, और यज्ञ भी 3 प्रकार का होता है। और ये 3 प्रकार कैसे, उसकी श्रद्धा पर निर्भर करते हैं। सत्वगुणी व्यक्ति कैसा भोजन करता है, रजोगुणी व्यक्ति कैसा भोजन करता है, और तमोगुणी व्यक्ति कैसा भोजन करता है, ये सब उनकी श्रद्धा पे निर्भर करता है। और देखिए, इससे भोजन से बहुत सारी चीजें पता लग जाती है। भगवान इसमें आगे बताएंगे कौन कैसा भोजन करता है, इससे उसका स्वभाव और श्रद्धा पता लगेगी। कौन किस प्रकार दान करता है, ये इससे उसका स्वभाव और श्रद्धा सब कुछ पता लगेगा।
और आजकल ऐसे भी जैसे इच्छाओं की बात हो, देखिए हमें किसी भी शास्त्र की बात करें, हम किसी भी शास्त्र की बात ना करें, किसी भौतिक कार्य की बात करें, भौतिक कार्य की सफलता के लिए भी हमें अपने कुछ इंद्रिय विषयों को नियंत्रित करना। छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, आप देखिएगा अपनी सुबह की नींद से त्याग करके वो जाते हैं। छोटे बच्चे खेलना चाहते हैं, खेल के सुख को त्याग करके वो पढ़ाई करते हैं। कुछ ना कुछ इंद्रिय भोगों को, इंद्रिय विषयों को त्याग किया जाता है, तभी सफलता मिलती है। और आजकल ऐसे भी हैं बहुत सारे लोग, जैसा प्रभुपाद जी तात्पर्य में बोलते हैं, एक आजकल बहुत प्रचार चल रहा है। वो कहते हैं कि अपनी कोई इच्छा को मत छोड़ो, जो भी इच्छा है उसे पूरा करो। किसी भी इच्छा को मत छोड़ो, यदि कोई इच्छा रह गई तो बाद में समस्या होगी। ऐसे भी लोग हैं। तो इसलिए तपस्या हर किसी को करनी होती है। वो तपस्या का निर्धारण उसकी मनोदशा के ऊपर होता है, उसकी श्रद्धा के ऊपर। तो आगे भगवान बताएंगे श्लोक संख्या 8 से कि सतोगुणी व्यक्ति, रजोगुणी व्यक्ति और तमोगुणी व्यक्ति कैसे श्रद्धा वाले किस प्रकार का भोजन, दान, यज्ञ आदि करते हैं, ये भगवान। तो आज की चर्चा को यही समाप्त करेंगे हम। मैंने रिक्वेस्ट करा था माता जी से, अगर वैष्णव सेवा प्रभु से बात कर ले तो हम वीकडेज में भी, क्योंकि 2 घंटे संभव नहीं हो पाए सबके लिए, तो हम 1 घंटे की क्लास ले सकते हैं 2-3 दिन। तो हमारा जल्दी से 17-18 बड़े हैं। मैं चाह रहा हूँ कि जन्माष्टमी से पहले हो जाए, ये झूलन यात्रा वगैरह सब शुरू होगी तो फिर सब लोग बलराम पूर्णिमा, जन्माष्टमी को उत्सव है, फिर उसमें भी जैसे रथ यात्रा में काफी दिन का गैप हुआ तो ऐसा हो जाएगा। तो एक बार आप माता जी से बात करिएगा, ताकि हम बीच में भी इसको कर पाए इस चर्चा को। अभी किसी का कोई प्रश्न है तो प्रश्न पूछ सकते हैं। किसी का कोई भी प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन है। हाँ जी हरे माता जी। कृष्णा हाँ जी। प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन है। जैसे कि कोई व्यक्ति साईं बाबा की पूजा करता है, I मीन साईं बाबा, और उनको धूप दीप फूल दिखा रहे हैं, जी जी तो जी। वो किस पूजा में आएगा? देखिए साईं बाबा को हम्म, भगवान तो नहीं कह वो सकते हम। किस में से? नहीं, भगवान नहीं है। भगवान नहीं कह सकते। अब उनकी श्रद्धा है, वो भगवान के रूप में पूजा कर रहे हैं। प्रभुपाद जी से एक हम्म, बार किसी ने हम्म, पूछा कि साईं बाबा कौन है, ये रूम हम्म, कन्वर्सेशन में मिल जाएगा अगर आप सर्च करेंगे तो। हम्म, प्रभुपाद जी कहते हैं हम हम्म, तो मूर्ख आदमी हैं, हम तो केवल हम्म, कृष्ण को जानते हैं, बाकी सब चोर हैं। हाँ। ठीक है, तो इसलिए साईं बाबा की पूजा अगर, देखिए मैं किसी की श्रद्धा को नहीं ठेस पहुंचाना चाहता, क्योंकि मैंने साईं बाबा के ऊपर बहुत रिसर्च करी है। एक उनका हम्म, ग्रंथ आता है हम्म, साइंस चरित्र करके, शिरडी वाला जो हम्म, संस्थान है वो हाँ। उसे पब्लिश करते हैं। क्योंकि हम्म, ऐसे एक बार हम्म, विवाद हुआ था तो मैंने कहा कि जानना चाहिए हम्म, क्योंकि किसी के व्यक्ति के विषय में बिना जाने नहीं बोल सकते। उस हाँ। ग्रंथ को पढ़ करके कोई ये भी नहीं कह सकता कि वो हिंदू है, हम्म, कोई ये भी नहीं हम्म, कह सकता कि एक वो साधु पुरुष है। साधु हम्म, व्यक्ति की एक पहचान होती है कि साधु व्यक्ति सबकी श्रद्धा का सम्मान करता है। हम्म, अगर कोई किसी की श्रद्धा की सम्मान नहीं करता तो उसे साधु की कैटेगरी में नहीं आएगा। देखिए मृत हम्म, व्यक्ति हैं, कोई देखिए सिद्धि हो सकती है उनके पास में, क्योंकि सिद्धि हर किसी के पास में, कोई भी जो 8 सिद्धियां हैं कोई भी प्राप्त हम्म, कर सकता है। उन सिद्धियों की सहायता से किसी पे कृपा भी हो सकती है। पर हम्म, हमारे तो आराध्य कृष्ण है, कृष्ण के अलावा हम कुछ हम्म, जानते नहीं। तो हमें कृष्ण का ही कहते हैं। जो कर हाँ। रहे हैं गलत विधि है, भगवान ने गीता में बताया है। हम्म, और वो चाहकर भी अपनी इच्छा को हम्म, परिवर्तित नहीं कर सकते। भगवान कहते हैं ना, मैं उसकी हाँ। बुद्धि को निश्चित कर देता हूँ, वो चाह के भी नहीं कर सकता। पर हम्म, यदि हम किसी को एक्चुअली। समझा सकते हैं, समझा सकते हैं मतलब कि कोई हमारे आश्रय में है, हमारी बात सुनेगा, तो हम उसे मना करें। कृष्ण है, कृष्ण की पूजा करें, क्यों इधर उधर भटक रहे हैं? सर्वाकर्ष। एक्चुअली एक्चुअली आज मेरा कॉन्वर्सेशन हुआ था किसी से, तो वो बोल जी रहे थे हम हिंदू हैं, तो हम सबको मानते हैं, हम सबको सबको सिर झुकाते हैं,
मैंने बोला आप एक काम कीजिए, आप राधा श्याम सुंदर भी, क्योंकि वो उनके माथे पर ओम का वो लगा है, ओम ओम यानी कि भगवान का वो है, तो उनके जो आराध्य भगवान श्री राधा श्याम सुंदर है, तो उनको आप एक काम कीजिए, यहाँ पर आप दोनों को स्टार्ट कीजिए। तो उन्होंने बोला हम कोशिश करेंगे। और ये बोला आप वृंदावन, आप शिरडी होके आ गए, और अपने गोवर्धन तो अपने यहाँ से बहुत पास में है, तो वहां पर जाना तो बहुत, लेकिन मुझे एक चीज के लिए और भी आया, क्योंकि भगवान मैंने उनको भी यही बोला, अपने हृदय, आप सभी के हृदय में भगवान चैत्य रूप में बैठे हुए हैं, तो वो जब तक खुद मन नहीं बनाएंगे तब तक वो भी चोर है, तो वो अंदर से कभी इच्छा को नहीं करने होने देंगे। जब पहले उन्हें इच्छा करनी पड़ेगी, तब भगवान अंदर से बैठे वो स्विच ऑन करेंगे, तब वो ऐसा पॉसिबल होगा। जी माता जी, देखिए एक बात का हमेशा हाँ। ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हमारा हम्म। उद्देश्य भक्ति करना है। जहाँ भी कोई हम्म। विवाद की स्थिति हो, क्योंकि एक नहीं, विवाद की स्थिति नहीं थी। हाँ, और हमें ना विवाद की एक्चुअली हाँ। स्थिति से बचना चाहिए, क्योंकि अब कोई व्यक्ति हम्म। हो जिसकी श्रद्धा बहुत है, हम किसी की श्रद्धा को ठेस पहुंचा के लिए नहीं बैठे हैं। हमारी श्रद्धा है, हम्म। हमारी श्रद्धा है, उसकी भी श्रद्धा है। भगवान ने कहा 3 तरह की श्रद्धा होती है। तो हम हम्म। किसी की श्रद्धा को पर जब तक भगवान नहीं चाहेंगे, वो अपनी स्वतः इच्छा नहीं करेगा, भगवान उसकी श्रद्धा को नहीं परिवर्तित कर सकते। तो ठीक है, छोड़िए, संसार है, चलता रहेगा, हर कोई भगवान के पास पहुंच जाएगा, तो यहाँ पे कौन रहेगा? तो कुछ लोगों को छोड़ना चाहिए यहाँ पर। ठीक है माता जी। हम्म। हरे हम्म। कृष्ण। हरे कृष्णा। कृपालु चैतन्य प्रभु जी, आपका प्रश्न है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, जी। मैं कह रहा था कि जैसे कि इसमें बताया है कि श्रद्धा के ऊपर सब डिपेंड करता है, तो ये जो श्रद्धा है ये क्या भाग्य है? अब जैसे तो हमारा सौभाग्य है कि भाई हम प्रभुपाद जी की कृपा से, और मतलब कि हमें ऐसी पुस्तकें मिली जो हम इस डिटेल को समझ पा रहे हैं, तो क्या ये क्या भाग्य पे डिपेंड करता है कि जो कोई दूसरी प्रभु जी, श्रद्धा आ गई? ये भाग्य नहीं है, इसे प्रारब्ध कहेंगे। हमारे पूर्व जन्म के पुण्यों के कारण हमारी श्रद्धा विकसित होती है। भगवान कहते हैं ना कि 4 प्रकार के पुण्यात्मा मेरे पास में आते हैं: आर्थ, अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी। क्यों जाते हैं? क्योंकि पुण्यात्मा, भगवान ने बोला, पुण्य थे, जिस कारण से श्रद्धा हुई, वो मेरे पास में। तो ये भाग्य भी कह सकते हैं। भाग्य हम ही बनाते हैं। कैसे? हमारे पूर्व जन्म के कर्म थे, जिससे हमने भाग्य को बनाया, हमारी श्रद्धा विकसित हुई। और वास्तव में हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हम शिला प्रभुपाद के मिशन से जुड़े। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि शिला प्रभुपाद गुरुदेव का आश्रय लेकर के हम भक्ति कर पा रहे हैं। हमसे बड़ा भाग्यशाली अब हम बहुत गर्व से कहना चाहिए कि हम रूप मंजरी का अनुगमन करते हैं, हम रूपानुगा हैं, शिला प्रभुपादानुगा हैं, शिला प्रभुपाद जी का अनुगमन करते हैं। बहुत गर्व की बात है हमारे लिए। अच्छा ठीक है प्रभु प्रभु जी, जी। एक चीज मैं और देखता हूँ, जैसे आपने भी बताया कि कावड़ की अब हो गया है, लेकिन मैं जैसे वृंदावन में रहता हूँ तो मैं परिक्रमा में देखता हूँ कि आज जो लेडीज हैं वो मतलब दंडवत परिक्रमा लगाती है, तो मुझे इस चीज का बड़ा अफसोस होता है। तो क्या ये शास्त्रों में है क्या, लेडीज जो दंडवत परिक्रमा कर रही हैं आज की डेट में? बहुत ज्यादा देखिए प्रभु देखता जी, लेडीज की ये ना दंडवत परिक्रमा पूरी नहीं बताई गई है, क्योंकि वो पूरी परिक्रमा नहीं कर सकती, क्योंकि माताओं को पंचांग प्रणाम का बताया गया है। दंडवत प्रणाम करना उनके लिए निषेध है। अब देखिए, आपसे हर किसी ने अपने अपने नियम बना रखे हैं। किसी का माइक ऑन है, प्लीज ऑफ कर दीजिए। कोई भक्त है, किसी का माइक ऑन है, ऑफ कर लीजिए प्लीज। कौन है? रुद्रदास प्रभु जी। किसी का देखिए ना भाई, किसका माइक ऑन है? हाँ, हो गए, सबके ऑफ हो गए माइक। हरे कृष्ण। तो देखिए, बात वही आई ना कि सबने अपने अपने नियमानुसार ये सब बना लिया है, और अपने नियमानुसार अगर कोई कुछ करेगा तो उसमें सफलता मिले, निश्चित बात नहीं है। अगर ऐसे करेंगे तो केवल श्रम ही हो जाएगा, श्रमेव ही केवलम। उसका कोई ऐसा भगवत भक्ति से संबंधित नहीं। तो ठीक है, हम हर किसी को नहीं बोल सकते, क्योंकि हम उसी को बोल सकते हैं जो हमारी बात सुनेगा। अनावश्यक हर किसी को उपदेश देना, सलाह देना, वो उचित नहीं है। भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि भगवान सबको सद्बुद्धि दें, ताकि जो गलत कर रहे हैं उसे सही करें। ठीक है कृपालु चेतन प्रभु है जी। प्रभु जी। धन्यवाद। जी, और हरे कोई कृष्ण। प्रश्न आपका? नहीं प्रभु जी, थैंक यू। जी ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। गंगाधर प्रभु जी, आपका प्रश्न है। हरे कृष्णा गुरु जी, सादर प्रणाम।
हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। तो ये 4th श्लोक में जो बताया गया, देवन यक्षा रक्षसी राजता प्रेतन भूतगण च अन्य, तो प्रभु जी इसमें बताया यक्षों और राक्षसों की पूजा, और फिर जी तमोगुणों ने बताया भूत प्रेतों की पूजा। तो ये अलग अलग कैटेगरी है प्रभु जी, राक्षसों की पूजा और भूत प्रेतों की पूजा। देखिए, भूत प्रेतों की कैटेगरी में कौन आती है? तृप्त आत्मा है। भूत प्रेत जिन्नात चंडाल ये सब भूत प्रेतों की कैटेगरी में आते हैं। राक्षस एक योनि है। राक्षस मनुष्यों से अधम गति की योनि है। और वो राक्षस आते हैं। राक्षसों का क्या स्वभाव होता है? राक्षसों का स्वभाव होता है कि किसी को भी दबा करके, जैसे राक्षस लोग करते थे ना, कि किसी को भी परेशान करके दबा करके किसी चीज को हासिल कर लेना, छीन लेना। तो जो ऐसे लोग होते हैं उनकी पूजा करते हैं, उनसे बल लेते हैं। और भूत प्रेतों के क्या होते हैं? जो तमोगुणी लोग थे, दूसरों को कष्ट देने के लिए। भूत प्रेतों की पूजा करने वाले क्या करते हैं कि दूसरों को कष्ट देने के लिए उनकी पूजा करते हैं। तो भूत प्रेत खुद अतृप्त है, क्योंकि भूत योनि में, प्रेत योनि में कोई आया अतृप्त है, तो दूसरों को परेशान करेगा ही करेगा। इसलिए तमोगुणी व्यक्ति उनकी उपासना करके दूसरों को परेशान करे, और कोई लाभ नहीं होता उन्हें। बहुत से लोग होते हैं ना, दूसरों के दुख को देख करके सुखी होते हैं। तमोगुणी उसी कैटेगरी के होते हैं, भूतों की पूजा करके दूसरों को दुखी करते हैं। ठीक है। तो मुझे बस वही डाउट आया था कि जैसे ये राजसी पूजा, तो राजा, जो राजा महाराजा वो भी राजसी पूजा ही करते रहे, तो वो राक्षसों की पूजा कैसे कर सकता है? बस ये थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा था कुछ। नहीं, राक्षसी पूजा मतलब समझा नहीं मैं। जैसे राजा महाराजा होते वो रजोगुणी में आते हैं ना कैटेगरी में, जी जी। तो वो राक्षसों की पूजा कैसे कर सकते हैं? बस थोड़ा सा यही था कि वो क्षत्रिय है नहीं जैसे। नहीं, देखिए देखिए, राजा महाराजा रजोगुणी श्रेणी में आते हैं, ये गलत है। हमारे यहाँ महाजन राजा हुए हैं, राजा जनक, महाराज दशरथ, राजा निमि, राजा भृगु, ये सब महाराजा हुए हैं। इन्हें राजर्षि कहा गया है। जी, तो वो तो इन्हें रजो, राजऋषि। हाँ, ये राजा होते हुए भी ऋषि हैं। पहले यही होता था ना। पहले प्रचार करने के लिए हर घर, घर घर नहीं जाना पड़ता था, केवल राजा को उपदेश दिया जाता था। राजा का काम होता था कि सभी को उस उपदेश को देना, क्योंकि वो उस स्तर के होते थे। जी जी और जी। आज के समय में हम उन राजाओं की बात नहीं हो रही है। आज जो तथाकथित, जो क्या बोलते हैं, ऐसे लोकतंत्र के राजा हैं, उनकी बात हो रही है। ये सब तरह तरह के ऐसे ही काम करते हैं। ठीक है, ये राजा की कैटेगरी में नहीं आएगी मुझे। ठीक है जी। हरे कृष्ण प्रभु थैंक जी। यू। संजीव प्रभु जी, आपका प्रश्न है। हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं ना हरे कृष्ण। नेटवर्क चला गया था तो मैं हरे कृष्णा आउट हो प्रभु जी। गई ना। हाँ मेरे जी। को होस्ट बना दो फिर से। आप अभी होस्ट हो। अच्छा। जया मनोहर देवी। हरे जय। कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा जो प्रश्न था कि जैसे जो कृष्ण भावना अमृत में भावित है, जैसे इस्कॉन में भगत लोग हैं, तो जी जी। जिसकी श्रद्धा कृष्ण में है, कृष्ण में उनका विश्वास भी है, तो क्या वो जब वो लोग ये कर्म कांड में, जहाँ एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, स्ट्रोनोलॉजी में जाते हैं, जो ऐसे कुछ चीजें धारण करते हैं, तो ऐसी श्रद्धा को क्या बोलेंगे हम? देखिए प्रभु जी, अगर ऐसी श्रद्धा है तो कहीं ना कहीं उनके कुछ कामना की श्रद्धा है, तभी वो धारण कर रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी में जा रहे हैं। देखिए, एस्ट्रोलॉजी गलत नहीं है। एस्ट्रोलॉजी में क्या है कि एस्ट्रोलॉजी भी, ये एक तरह से विज्ञान है भगवान का। ये गलत नहीं है, पर होता क्या है कि हम किस उद्देश्य से जा रहे हैं, ये इस पे निर्भर करता है। प्रभु हम जी, ये बात मैं इसलिए कह पा रहा हूँ कि अगर हमने सब कुछ भगवान श्री कृष्ण को मान ही लिया कि वो ही हमारे कर्ता धर्ता धारण करने वाले, पालन करने वाले हैं, तो उसके बाद अगर कोई वो कर्म कांड में जाए बगैर, वो एस्ट्रोलॉजी या कर्म कांड के बगैर जाए बगैर वो ऐसे चीजों को धारण करता है, तो उसकी सोच को हम कैसे देखेंगे? मतलब मेरा प्रश्न है कि उसकी सोच को हम कैसे देखेंगे, क्योंकि वो अभी उसको कृष्ण पे विश्वास नहीं है। ये कहीं ना कहीं, देखिए, कृष्ण पे विश्वास में कमी है, जिसलिए वो धारण कर रहे हैं। जो शरणागति का लक्षण है, अवश्य रक्षवे कृष्ण, उसमें वो है। तो इसलिए इसको वो कौन से गुण में देखेंगे? कौन से तो गुण में श्रद्धा देखेंगे? का कौन सा जो श्रद्धा के हमने विभाग करे हैं, ये कौन से विभाग में आएगा? रजो, ये सतो, श्रद्धा, या? जी जी। देखिए, इसमें शरणागति में कमी है। अगर उसका अहंकार मुक्त हो गया, सब कुछ हो गया, सत्वगुण में तो स्थित है।
ये सब भक्ति होने के बाद में तो आगे जाकर के होगा ना, जब शुद्ध सत्व में पहुंचेगा। नहीं, शुद्ध सत्व की तो बात ही नहीं हो रही ना, अभी अभी तो सतोगुण की बात हो रही है कि जो आपने कहा कि साधु संग से मिलेगा। बस जी श्रद्धा सभी में है, तो सबसे पहला पॉइंट था कि जो श्रद्धा है वो सतोगुणी श्रद्धा साधु संग से आएगी। जी रजोगुणी जी। श्रद्धा के साधु संग के साथ सतोगुण में जाएगा, फिर वो धीरे जी जी। धीरे आगे जाएगा। ये तो हाँ उसके जी। आपने कंपैरिजन कर दिया तीनों गुणों का। पर जी अब जी। उस श्रद्धा को किस में गिना जाएगा? तो जो कृष्ण भावना भावित भी है, इस्कॉन में भी है, वो पूजा पाठ भी कर रहा है, मंदिर भी जा रहा है, क्लासेस भी लगा रहा है, जी उपदेशक जी। भी है, सब कुछ कर रहा है, और उसके जी बावजूद जी। वो वहां पे खड़ा है अगर, तो ऐसी चीजों को धारण किए हुए है, तो ऐसी श्रद्धा को किसमें गिनेंगे हम? देखिए उसके अंदर श्रद्धा है, नो डाउट श्रद्धा है, पर साधु संग में कमी है। पर उसके क्या स्वभाव है, उसका किस लिए कर रहा है, उससे उसकी श्रद्धा को निर्धारित करेंगे। हम उसे केवल सतोगुणी भी नहीं कह सकते, हो सकता है रजोगुण में हो सकता है तमोगुण में हो। उसके जैसे मैंने जो लक्षण बताए उस लक्षण से निर्धारित होगा। और जब वो ये सबसे मुक्त हो जाएगा तो सतोगुण से ऊपर उठ करके शुद्ध सत्व में स्थित होकर के वो भक्ति कर पाएगा। जब तक शुद्ध सत्व में नहीं है तब तक नहीं कह सकते। मतलब अभी आप वो ये सोच सकते हैं कि उसका भी पूर्ण विश्वास नहीं है कृष्ण पे। पूरा विश्वास नहीं। अब देखिए किसी किसी का कोई कारण होता है, जैसे मेरे हाथ में अंगूठी है, मैं जब बहुत छोटा था मेरी नानी ने पहनाई थी, मैंने बीच में उतार दी। मेरी माता जी मुझसे जब कभी मिलती हैं वो मुझे टोकती है क्यों नहीं पहनी, वो बार बार पहना जाती है, कोई लेना देना नहीं है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट किसी का, हर किसी का कोई ना कोई कारण है, हो सकता है हमें बताना हो कि किस कारण से पहने हुए हैं। ये भी हो सकता है ना हमें। तो इसलिए श्रद्धा अभी भगवान के प्रति नहीं है, पूर्ण विश्वास नहीं है, तो इसका ये भी हो सकता है कि अभी सत्वगुण में हो, धीरे धीरे विकसित हो जाएगी तो भगवान की शुद्ध भक्ति तक पहुंच जाएगी। ठीक है बाबू जी। तो आप मतलब कि आप सिर्फ स्पिरिचुअल लेवल पे और इस लेवल पे इतने उठे हुए हैं, मतलब कि मेरी ये अपनी भावना है कि आप जी मेरा जो बेसिक पॉइंट ही पकड़ गए कि ये प्रश्न आया कहाँ से, क्योंकि जी। मैंने जी आपके हाथ में दो अंगूठियां देखी, जी। एक रूबी एक जी जी। एमराल्ड। जी जी। ठीक है प्रभु जी, मैं क्षमा चाहता हूँ प्रश्न जी पूछने के लिए, धन्यवाद। जी। जी हरे बाबू जी। कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। ऋषि रूप प्रभु जी का प्रश्न है। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम प्रभु जी। हाँ प्रभु जी। जी, मेरा प्रश्न ये है कि हमारी सिस्टर हैं, हमारे जिया जी हैं, अभी खत्म हो गए थे 3-4 महीने पहले। हाँ और जी। हमारी बहन जो है मंदिर में उनको फोटो रखती हैं, पूजा करती हैं, तो मैंने मना भी किया, भगवान की पूजा करते हैं, मंदिर पर को नहीं रखते ऐसे। लेकिन वो क्या हम्म। है कि भोग भी लगाती हैं फिर वो, है ना। तो अब वो क्या है कि ज्यादा इनकी वो है, तो अब कोई क्या देखो, दिखाई दे रहे हैं, आते हैं। अगर चाय ना दूं, सुबह चाय का भोग लगता है तो सुबह नहीं, मतलब वो कहते चाय नहीं दी आज, तो सपनों में आते हैं, तो प्रभु जी ये चीज अच्छी थोड़ी ना है, कोई है ना, तो समझाया हमने, लेकिन अब नहीं वो प्रभु पता जी, नहीं भोग लगा रहे हैं। देखिए आप ज्यादा मत बोलिए, उनकी श्रद्धा है, किसी की श्रद्धा को, किसी की भावना को ठेस मत पहुंचाइए। भगवान से प्रार्थना करिए, उन्हें ये मोटिवेट करिए, भगवान का जो कर रहे हैं करते रहिए। अब भगवान का नाम जप कीजिए, जो वास्तविक सार है, नाम जप से उन्हें शक्ति मिलेगी और सब कुछ हो जाएगा। ठीक है। उन्हें नाम जप करने के लिए मोटिवेट करिए, ज्यादा उनकी जी। श्रद्धा को ठेस मत पहुंचाइए, क्योंकि फालतू में कटुता हो, शत्रुता हो, तो हम्म। इसलिए ऐसा ना करें। ठीक है, हरे ठीक कृष्णा। है। हरे कृष्ण प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद, आज की चर्चा को यही समाप्त करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की जय। जगत गुरु श्रील प्रपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि